हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, चुनावी वर्ष है और हम आपको लगातार बोल रहे थे कि ये वैकेंसियों का दौर है और वैकेंसी लगातार आएगी इस साल। बट कुछ नेगेटिव कैंडिडेट जो होते हैं वो बोलते हैं केवल पेपरबाजी हो रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अब तो दिख रहा है ना आपके सामने। तो अब भी अगर आपको लगता है कि हमको जॉब लेना है तो तैयारी में लग जाओ भाई। अदरवाइज अगर आपको जॉब नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पॉजिटिव कैंडिडेट हैं वो तो अपना तैयारी कर ही रहे हैं। यहाँ पे बीपीएससी एलडीसी नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और इसका फॉर्म के साथ परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें अगर आप केवल 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म कब से आवेदन हो रहा है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसका सिलेबस क्या है। तो आइए एक एक करके सभी जानकारी को देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सिलेबस देखेंगे। पहले एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें आपको तो लेवल 2 का ये है 19,900 से 63,200। अभी ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको लगभग 40,000 प्लस सैलरी इसमें बनेगी, बट कट करके लगभग 35,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी है क्योंकि 12th पास ये जॉब है। क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता आपका इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में आप चाहे आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता में देखिएगा तो कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन परीक्षा। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, अलग से। हालांकि एग्ज़ाम होगी इसमें और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए, एज लिमिट की बात करें ना इसमें तो आपका दिनांक 1/8/2024 1/8/2024 के अनुसार यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। हालांकि हो सकता है कि 1/8/2025 भी रखा जाए, क्योंकि अब ये मार्च में वैकेंसी क्रॉस करने के बाद आ रही है, अप्रैल में वैकेंसी आ रही है। तो दोनों संभावना है। पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 1/8/2025 भी मांगा जा सकता है, ठीक है। और मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जनरल के लिए 37, महिला जनरल के लिए 40, ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल। यहाँ से एज लिमिट हो गई। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आप 3 साल की जॉब कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको 5 साल की एज में छूट मिलती है। अब चलिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चयन की प्रक्रिया। तो लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो केवल इसमें एक पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 क्वेश्चन क्या रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सिलेबस क्या है? सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता जांच परीक्षा, इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। यानी ये कहें कि अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं, सीजीएल 4 का भरने वाले हैं, बीएसओ का भरने वाले हैं, इवन बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो सबका सिलेबस सेम है। कॉमन सिलेबस है। एक कॉमन सिलेबस से आपको 4 से 5 एग्जाम कवर हो रहे हैं और ऑलरेडी हमने इसका माइक्रो लेवल सिलेबस भी डिस्कस किया था। आगे इसमें देखिएगा, मार्किंग की इसकी बात करें ना तो 2 घंटे 15 मिनट की जो समय मिलेगी आपको सॉल्व करने के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पे आपको 4 अंक मिलेंगे। बिल्कुल सीजीएल 4 जैसे यहाँ पे मार्किंग होगा, यानी जो बीएसएससी सीजीएल की एग्जाम होती है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 अंकों की कटौती भी की जाती है निगेटिव करने के लिए। और देखिए, यहाँ पे जैसा कि बीएसएससी की एग्जाम होता है, सेम यहाँ भी आप पुस्तक लेके जा सकते हैं साथ में। हालांकि देखिए, मेरिटोरियस छात्र के लिए पुस्तक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनको इससे नुकसान ही होता है। अब कौन उसमें इतना एग्जाम में जाकर के किताब उल्टेगा, उसमें खोजेगा? जिसको पता है वो अपना कर लेगा। तो ये नहीं होनी चाहिए, बट जो रूल है तो है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे अब आगे हम लोग वैकेंसी की बात करें, कितने पदों पर वैकेंसी है, किस मंथ में एग्ज़ाम है इसका, कब सप्लाई हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा तो देखिए, आप चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी इंटर लेवल, बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बीएसओ वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़िए, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। और यहाँ पे हमने 2005 से 2024 तक का अपडेटेड क्वेश्चन लिया है, जिसमें कला एवं संस्कृति का प्रश्न यहाँ पे देखिएगा प्लस सॉल्यूशन, यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास प्लस व्याख्या सहित सॉल्यूशन, मध्यकालीन भारत का इतिहास प्लस यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है
49, बट आपको यहाँ पे 49 पे नहीं करना है, आपको अभी 21 ही पे करना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो जाइए परचेज कीजिए, और ये कॉमन पीडीएफ आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे आप विधानसभा एसओ का फॉर्म भरे हैं। और पीडीएफ वहीं से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद। हालांकि कभी कभी होता है कि आपका पेमेंट कर जाने के बाद पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिए गए मेल पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो आपको कुछ समय में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करें कि कितने पदों पर वैकेंसी है, और इसका हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे। देखिए, ये एक ऐसा जॉब है ना कि आपको परमानेंट पटना में ही आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस में आपको वर्क करना रहेगा, और केवल 12th पास करके आपको बीपीएससी के साथ वर्क करने का एक अच्छा मौका है यहाँ पे। तो देखिए, पदों की संख्या हम लोग बात कर लेते हैं, चूँकि स्ट्रेंथ इसमें केवल ऑफिस वाला जॉब है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट में लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट कितना है 26। हालांकि इसका पहले कितना आया था 24, तो इस पर 2 सीट ज़्यादा है। एग्ज़ाम डेट देखिएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स एमसीक्यू होगा आपका 20/7/2025 को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मेंस का अभी डेट नहीं आया है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। और यानी प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद आपका मेंस के आधार पे फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका प्रिपेयर किया जाता है, जो 150 क्वेश्चन होता है। हालांकि मेंस और प्रीलिम्स इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, दोनों का सिलेबस सेम है। अलग से आपको बस एक हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर क्लियर करना रहता है, ठीक है, 30% उसमें, और उसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो यहाँ से ये हो गया कि आपका 20 जुलाई को एग्जाम डेट निर्धारित कर दिया गया है। फॉर्म की बात करें तो देखिए, फॉर्म आपका अप्रैल लास्ट से मई तक आपका फॉर्म इसका भराना शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तैयारी में अभी से आप लगे रहे हैं, प्लस डॉक्यूमेंट्स अपना सारा रेडी कर ले। अब बात कर ले इसमें कि कट ऑफ कितना गया था पिछला बार का। देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसके लिए 26/2/2022 को एग्ज़ाम 117 केंद्रों पर पटना में आयोजित की गई थी। और देखिएगा, तो इसमें काफ़ी कम उम्मीदवार रहते हैं, केवल 20,385 उम्मीदवार ही इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। 24 हालांकि सीट थी इसमें, और इस बार 26 सीट है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ था मेंस के लिए, तो 140 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। ये मेंस के लिए सफल हुए थे कि मेंस में अपना एग्ज़ाम देंगे। और देखिए, यहाँ पे तो कट ऑफ की बात कर लें, तो चूँकि इसकी सीजीएल की जैसी मार्किंग की जाती है, तो 4 मार्क दिया जाता है आपको एक सही उत्तर के लिए, और निगेटिव 1 अंक काटा जाता है गलत उत्तर के लिए। तो अनरिजर्व का कट ऑफ गया था 490। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 122 दशमलव कुछ हो, यानी तो 123 मान सकते हैं। इसी तरीके से अनरिजर्व फीमेल के 119 के आसपास क्वेश्चन होगा ये। और ईडब्ल्यूएस का देखिएगा, तो यहाँ भी लगभग 120 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पे रिजल्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखिएगा, तो यहाँ पे उससे भी कम है, लगभग 114-15 क्वेश्चन के आसपास है। और एससी का देखिएगा, मेल का तो 115-16 के आसपास है। एससी फीमेल का देखिएगा, तो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है 411 नंबर। आप 4 से डिवाइड करके इसको भी निकाल सकते हैं। एसटी फीमेल का यहाँ पे मेल का 414 है। ईबीसी मेल का 482 है। ईबीसी फीमेल का 463 है। और देखिएगा, तो बीसी मेल का 480 है। बीसी फीमेल का 469 है। बीसीएल का 465 है। और डिसेबल्ड वीआई का 414 था कट ऑफ। तो ये कट ऑफ था कुछ, और सिलेबस हमने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन कब आएगी ये भी आपको पता चल गया। 26 पदों के लिए वैकेंसी आएगी, तो आप तैयारी कीजिए। एक सिलेबस कॉमन है और कई सारे एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो पीडीएफ आपको मिल रहा है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्य अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।